गुड मॉर्निंग बच्चों। नीलम स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक लंबे समय के बाद आप सबों के समक्ष नदी जल प्रवाह तंत्र को सामने रख रही हूँ। इसके पहले मैंने गंगा अववाह तंत्र को आप लोगों के सामने रखा था। आज मैं ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी अववाह तंत्र को आपके सामने रखने का प्रयास कर रही हूँ। उम्मीद है आप इसे समझने का प्रयास करेंगे, और अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट्स के जरिए जो प्रॉब्लम आता है उसे मेरे साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले ही बता चुका था कि आपका जो है मानसरोवर झील से जो है वो यमुना नदी निकलती है। ये यमुना नदी मानसरोवर झील के समीप से ये यमुना नदी निकलती है। जब यमुना नदी मानसरोवर झील के तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है वहाँ जब निकलती है तो तिब्बत के पास जो है यमुना नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के पास ये सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर ये नदी जैसे ही आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए ये अरुणाचल प्रदेश के पास इन करती है। अरुणाचल प्रदेश में जो है इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर वो असम में प्रवेश करती है, और जैसे ही असम में ये प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम आता है ब्रह्मपुत्र। असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो फिर असम से होते हुए जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है। जमुना ये जानी जाती है, बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है। यहाँ आप ध्यान रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग के नाम से जानी जाती है, असम में ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम आता है जमुना। जमुना नदी होता है। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा। इसे बोला जाता है बांग्लादेश में पद्मा। ये और जब ब्रह्मपुत्र नदी में जो है मेघना नदी जब आकर के मिलती है, मेघना मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है, फिर इधर से गंगा आकर के मिलती है, तो मेघना नदी मिलने के बाद ये कहलाने लगती है मेघना नदी। मेघना ये जमुना से आती है मेघना। जब जमुना नदी के बाद जमुना नदी में जब मेघना मिलती है तो ये कहलाने लगती है ये मेघना। तो ये आपका फिर आगे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा इस नदी पर द्वीप है जो कि असम में है, और ये द्वीप कहलाता है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और विश्व का ये सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है। एक चीज और आप जान ले, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत का सबसे चौड़ा नदी है, और अगर भारत का सबसे लंबा नदी बोला जाए तो ये गंगा नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, और सबसे चौड़ी नदी बोला जाए तो ये भारत का ब्रह्मपुत्र नदी है, जो सबसे चौड़ा नदी है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है लंबाई जो है चाइना में जो है वो 2900 किलोमीटर है, और इंडिया में ये मात्र 916 किलोमीटर का दूरी तय करती है। भारत में ये 916 किलोमीटर का दूरी तय करती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद आप आ जाइए यमुना नदी। यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वो यमुनोत्री हिमालय है, हिमानी है, सॉरी यमुनोत्री हिमानी है यमुना नदी का संगम स्थल, उत्पत्ति क्षेत्र। यमुना नदी जब आगे बढ़ती है, एमपी में जब पहुंचती है तो यहाँ पर पहला नदी इसमें सहायक नदी मिलती है जो है चंबल नदी मिलती है एमपी के पास, जो इंदौर से निकलती है। दूसरा आपका है बेतवा नदी है, वो भी एमपी से ही निकलती है,
और वो एमपी के भोपाल से निकलती है। तीसरा आपका केन नदी है। केन नदी जो है ये भी आपका एमपी के कैमूर के पहाड़ी से निकलती है और तीनों जाकर के आपको यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिलने के बाद यमुना नदी आगे जब बढ़ती है तो ये प्रयागराज, इलाहाबाद के पास प्रयागराज जिसे हम पहले इलाहाबाद बोलते थे। यमुना नदी जो है गंगा में कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज के पास जाकर के मिल जाती है। और जब ये आगे बढ़ती है तो इससे जाकर के टॉन्स नदी मिलती है, एक दूसरा सहायक मिलती है, सोन नदी मिलती है। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है। गंगा नदी की एक शाखा जाकर के बांग्लादेश में वो कहलाती है पद्मा, पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा, गंगा पद्मा के नाम से, जमुना ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से जानी जाती है। और ये एक शाखा जो है बांग्लादेश में चली जाती है। दूसरी शाखा जो है वो हुगली नदी पश्चिम बंगाल में इन प्रवेश करती है और वो हुगली के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। हुगली की एक सहायक नदी है जो दामोदर नदी है। दामोदर नदी है जो कि हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है और आगे बढ़ते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपका उत्तरी क्षेत्र का मैंने अगले दिन ही 3 वीक पहले जो है उत्तरी गंगा का उत्तरी अवबाध क्षेत्र को बताया था। आज मैंने गंगा के दक्षिणी अवबाध क्षेत्र को बताया और साथ ही मैंने ब्रह्मपुत्र नदी का जो सहायक नदी है किस प्रकार इसका उद्गम स्थान है और किस प्रकार यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, किस किस क्षेत्र से होकर गुजरती है, इसको मैंने आज बताया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसे आप मैसेज या कमेंट्स के थ्रू आप इसे मेरे से पूछने का प्रयास करेंगे ताकि मैं और अधिक से अधिक आपका क्लियर कर सकूं। थैंक यू।